नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। आपके साथ हाजिर हूं आज की बड़ी खबरों को लेकर। पाकिस्तान की जेल में 21 दिन तक बंद रहने के बाद बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को भारत वापस लौटा दिया गया है। बुधवार सुबह 10:30 बजे बीएसएफ के जवान पूनम शॉ को बागा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। पहलगाम हमले के बाद पूनम कुमार शॉ गलती से बॉर्डर पार कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। जब भारतीय बीएसएफ जवान ने बॉर्डर पार किया तब वो ऑन ड्यूटी थे। कई दौर की बातचीत के बाद भी पाकिस्तान उन्हें रिहा करने से मना करता रहा। इससे पहले तक ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत पाकिस्तान के बीच तनाव वाली स्थिति बनी रही। इसी तनाव के बीच भारत ने कई पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला भी किया। डिप्लोमेटिक मंच पर लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा था और उसी दबाव का नतीजा है कि पाकिस्तान ने सकुशल बीएसएफ के जवान पूनम शॉ को भारत के हवाले कर दिया। जब पूनम शॉ ने भारतीय जमीन पर अपना कदम रखा तो उनके परिवार की आंखें खुशी से नम थी। खासतौर पर उनकी पत्नी इस दौरान काफी भावुक नजर आई। आपको यह भी बता दें कि बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ की पत्नी इस समय गर्भवती हैं और बीएसएफ जवान जो पीके शॉ हैं उनकी भारत वापसी हो चुकी है और उनकी इस भारत वापसी को भारत की एक डिप्लोमेटिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 कालीदास मार्ग से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठाकर देखेगा उसके जनाजे में शामिल होने वाला उसे कोई नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पलटवार किया और उसके बाद हालांकि सीज फायर हुआ, लेकिन अब देश भर में बीजेपी की तरफ से एक पॉलिटिकल तरीके से भी इस रैली को देखा जा रहा है। तिरंगा यात्रा जिस तरह से पूरे देश भर में निकाली गई, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर एक लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई और एक काफी लंबा चौड़ा तिरंगा वहां पर मौजूद रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को भी संबोधित किया और तिरंगा यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किस तरह से भारतीय सेना ने उनकी असलियत दिखाई है, असलियत दिखाने का काम किया है। इसके लिए भारतीय सेना पर हमें गर्व है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को इस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायु सेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। तो पाकिस्तान को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश और देश की सेना को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को संदेश भी दिया है कि अगर कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे सेना छोड़ेगी नहीं। आपको यह भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को लेकर के कई सारी बातें भी कही। बाकी उन्होंने और क्या क्या कहा आपको सुनाते हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए तो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इसी धैर्य और एकता के माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले मस्त करते हुए आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत पे उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर पूरे देश को तो एकजुट रखा ही, साथ साथ कल स्वयं पंजाब के आदमपुर में जाकर के बहादुर जवानों के हौसले को भी बढ़ाने का काम किया है। तो आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पूरे देश भर में जहां बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून में आयोजित हुई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। साथ ही बीजेपी के कई मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई विधायक भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। यात्रा के दौरान कई सारे स्कूली बच्चे भी नजर आए, उनको भी इस यात्रा में शामिल किया गया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय सेना ने बॉर्डर के उस पार अपने पराक्रम का परिचय दिया है। भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए दुश्मन को यह मैसेज साफ तौर पर दिया कि अगर भारत की तरफ कोई भी आंख उठती है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान क्या कहा। रक्षा बलों के वीर जवानों को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की समस्त प्रदेशवासियों की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, उनकी शौर्य, वीरता और पराक्रम को अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जिनके मजबूत नेतृत्व में और स्पष्ट नीति के कारण ही आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। आज इस तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में आप सभी के साथ चलते हुए मैंने यह महसूस किया कि इस यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही उत्साह और एक नया उमंग दिखाई दे रहा है। आप सभी का जोश इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने प्रत्येक भारतवासी का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना, गर्व से ऊंचा कर दिया है। भाइयों बहनों, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जिस प्रकार से पाक पोषित आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई और हमारे 26 निर्दोष पर्यटक, जिनसे धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी हत्या की गई। इस अमानवीय क्रूरता के पीछे उन आतंकवादियों की मंशा भारत में दंगा भड़काने की थी, परंतु इस हमले के बाद पूरा देश आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग को लेकर एकजुटता के साथ
एकता के साथ खड़ा हो गया। भाइयों बहनों, उसी विभत्स आतंकी हमले का जवाब देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हर आतंकी और उनके आकाओं को यह स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत की बेटियों के सिंदूर के और आंख उठाने का क्या परिणाम होता है। भाइयों बहनों, हमारे सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों को, उनकी प्रयोगशालाओं को सटीक रणनीति के साथ उन्हीं की सीमा में और उन्हीं के घस में जाकर निशाना बनाते हुए एक एक आतंकी ठिकाने को नष्ट करने का काम किया। हमारी सेनाओं ने अद्वितीय संयम, रणनीति और पराक्रम का परिचय देते हुए 9 बड़े आतंकी अड्डों को भी नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जो इन दिनों आतंकियों की ढाल बनी हुई थी, उसे भी हमारे जवान सैनिकों ने धूल चटा दी। दुश्मन के एयरबेस, ड्रोन, फाइटर जेट, सब कुछ हमारी निर्णायक कार्रवाई के सामने चकनाचूर हो गए। भाइयों बहनों, आज पाकिस्तान को भली भांति समझ में आ गया है कि भारत की ओर उठी उसकी हर नजर उसके विनाश का कारण बन सकती है। क्या बोलो। बुधवार को न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गवई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 52वें सीजेआई का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनके शपथ ग्रहण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित सीजेआई होंगे। उनसे पहले जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन भारत के सीजेआई रहे हैं। 24 नवंबर 1960 को जन्मे जस्टिस गवई के वकालत करियर की शुरुआत 16 मार्च 1985 से हुई थी। लंबे समय तक बॉम्बे हाईकोर्ट में वकालत करने के बाद जस्टिस गवई साल 2003 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने। 24 मई 2019 को जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे और अब उन्होंने सीजेआई का पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होने के बाद लगातार एक के बाद एक कई तरह के बयान सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 3 सूत्रों पर लगातार पिछले कुछ दिनों से जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा, एयर स्ट्राइक के समय देखा और अब ऑपरेशन सिंदूर के समय भी यह देख लिया है कि भारत का नया जवाब किस तरीके से मिलता है। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर पूरा जवाब देंगे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर
भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से 3 सूत्र बताए हैं जिन पर भारत आने वाले समय में काम करेगा और इसी के तहत जवाब भी दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।